जलाई, तेल बाती का संयोग करके माचिस के द्वारा दीपक जलाया। अब आपने उस दीपक को बुझा दिया, तो दीपक के बुझा देने से जो वास्तविक प्रकाश था उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? जो भगवान के द्वारा सूर्य देव का प्रकाश है उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? वो प्रकाश तो रहेगा ही। तो इसी तरह शरीर के नाश होने से आत्मा नहीं बुझ रही है, शरीर बुझ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुम नहीं मरोगे, मरेगा तुम्हारा शरीर। तो फिर प्रश्न ये हुआ कि यदि हम नहीं मरते हैं और हम शरीर नहीं हैं तो हम क्या हैं? तो अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा तत्त्वमसि। ये दिव्य उपदेश है वेदों का, उपनिषदों का। तत्त्वम असि, तुम वही हो। कौन हो? ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े बड़े वेद वेदांत के कठिन शब्दों को रामचरितमानस के द्वारा इतना सरल करके हमारे सामने परोस दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जैसे ईश्वर अविनाशी हैं वैसे ही यह जीवात्मा भी अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, एक समय के लिए उस आत्मा ने शरीर का आश्रय लिया है, नाश शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। सुखदेव जी कहने लगे, दिव्य उपदेश किए, अहम ब्रह्म परम धामा ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। मैं ब्रह्म हूं, मैं परम धाम हूं, ऐसा मन में विचार करो राजन। और तक्षक नाग आएगा, तुम्हारे शरीर को डसेगा, तुम्हें नहीं। दशंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विशाल नहीं ही। और इतना ब्रह्म उपदेश कर लेने के बाद सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। हे राजन, अब इतना सब सुनने के बाद और कुछ सुनना चाहते हो क्या? राजा परीक्षित हाथ जोड़ लेता है और कहता है, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यज्जमे साक्षात अनादि निधनो हरि। भगवान जिनका आदि मध्य अंत नहीं है, ऐसे निधन से रहित भगवान की, हरि की आपके मुखारविंद से मैंने श्राविता, मैंने श्रवण किया। श्रावितः भवता, आपने मुझे श्रवण कराया गुरुदेव, तो अब आपके मुखारविंद से भगवान हरि की कथा मैंने श्रवण किया, मैं सिद्ध हो गया। सिद्ध होने का अर्थ क्या है? मैंने अपने आप को समझ लिया। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं पिता हूं? क्या मैं शिक्षक हूं? क्या मैं पुरुष हूं? क्या मैं नारी हूं? मैं ये सब कुछ नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। मैं उस परम पिता परमेश्वर का एक अंश हूं। अहम ब्रह्मा ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। सुखदेव जी महाराज के इन दिव्य वचनों को सुनने के बाद राजा परीक्षित कह रहा है, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। हे भगवन, आपके मुखारविंद से यह दिव्य कथा करने के बाद, श्रवण करने के बाद अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। और जो बात आपने कही कि तुम मर जाओगे तो ऐसी बुद्धि का त्याग कर दो, तो प्रभु अब मुझे भी इस जीवन मरण के चक्कर से कोई लेन देन नहीं। आपको यह मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा तो परमात्मा में कब का विलीन हो चुका है। मेरा आत्मा तो भगवान श्री कृष्ण को मैंने अर्पित कर दिया है। अब आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये राजा परीक्षित का केवल और केवल शरीर है। मुख्य राजा परीक्षित तो भगवान श्री श्याम में समाहित हो गया है। धन्य हुआ मैं प्रभु आपके मुखारविंद से यह कथा श्रवण करके। ऐसा कहते हुए सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के हाथ पर अपना वरद
हस्त रख दिया, मानो तत्क्षण ही राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो। सुखदेव जी अंतिम उपदेश दिए हैं। राजा परीक्षित ने उनका स्वागत अभिनंदन किया, प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया। सुखदेव जी महाराज वहां से आगे बढ़े और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने कथा का विश्राम किया है, राजा परीक्षित मन में विचार करने लगे, अब मेरे जीवन में कथा नहीं है, इस जीवन को मैं धारण करके क्या करूंगा। मन में विचार करने लगे, आज 7वां दिन है, अब तो तक्षक कभी भी आ जाए और मेरे शरीर जो यहाँ दिखाई दे रहा है पंच तत्व का, ये अपने पंच तत्व में विलीन हो जाए। तक्षक नाग आता है, राजा परीक्षित के शरीर का स्पर्श करता है और देखते ही देखते सभी के मध्य में राजा परीक्षित की दिव्य सदगति हो जाती है। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।